ओम ओम ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय सिया राम, जय हनुमान। श्री रामचरितमानस के अंदर 3 चौपाई हैं, जिसके अंदर ये बताया गया है कि ये 14 प्रकार के प्राणी हैं जो जीते जी मरे समान हैं। जब अंगद जी भगवान श्री राम के आदेश अनुसार एक बार फिर रावण को समझाने के लिए गए लंका के अंदर, तो उनकी जब वार्तालाप चल रहा था और बहस के अंदर जब एक दूसरे को कुछ अपने अपने वचन जो हैं, कुछ कटु वचन लगा लो या कुछ जो है, अंगद जी जो हैं वो तो समझाने का काम कर रहे थे, लेकिन कि तुम जो है सीता को लौटा दो और संधि कर लो। लेकिन रावण जो है वो क्योंकि अहम में था, वो नहीं मान रहा था और वो उसको बार बार ये कह रहा था कि भाई तुम जो है, भाई बालक तुम क्यों मरना चाहते हो, तुम्हारी मृत्यु जो है ना बहुत निकट है, लगता है तुम्हारी मृत्यु बहुत निकट है। तो फिर अंगद ने कहा है कि तुम तो जीते जी मरे हुए हो, मुझे क्या मारोगे। तो फिर उसने जो है ना ये 3 चौपाई, उन 3 चौपाइयों के माध्यम से जो है ना ये बताया गया है कि जो 14 प्रकार के प्राणी हैं वो जीते जी मृत समान हैं। कोल काम बस कृपण विनूढ़ा, कोल काम बस कृपण विमूढ़ा, अति दरिद्र अज सियति बूढ़ा, अजसी अति बूढ़ा, सदा काम बस सतत किरोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, संत विरोधी। तनु पोषक निंदक अगखानी, तनु पोषक निंदक अगखानी, जीवत सब सम 14 प्राणी, 14 प्राणी। इन 3 चौपाइयों के माध्यम से तुलसीदास जी ने 14 प्रकार के जो प्राणी हैं वो मृत समान हैं, ये बताया गया है। पहली चौपाई के अंदर बताया गया कोल, यानी जो वाम मार्गी होते हैं वो। दूसरे नंबर पे काम बस, जो कामी व्यक्ति होता है वो। और तीसरे नंबर पे कृपण, जो कंजूस होता है, लोभी होता है, एक वो। विमूढ़ा, जो अत्यंत मूढ़ होता है वो। अति दरिद्र, यानी जो बहुत ही दरिद्र होता है, जिसको बेचारे को जो है ना अपना गुजारा खाना पीना भी जो है बहुत मुश्किल हो जाता है, वो। अजसी, यानी जिसने अपयश ले रखा है, जो बदनाम है, वो। और अति बूढ़ा, यानी जो बूढ़ा है, वृद्ध हो चुका है, बहुत बूढ़ा हो गया बेचारे के बस की जो है ना हाथ पैर हिलाने में भी जिसको दिक्कत होती है, खाने पीने में भी जिसको दिक्कत होती है, वह। इसके अतिरिक्त अति बूढ़े के अतिरिक्त जो रोग बस होते हैं, वो जो रोगी होते हैं वो, और बहुत ज़्यादा क्रोधी होते हैं वो,
भगवान विष्णु के जो विमुख रहते हैं वो वेद पुराण और संतों के जो विरोधी हैं वो, और अपने ही तन को पालने वाले, अपने ही तन के लिए कमाने खाने वाले, अपने तन को ही देखने वाले वो, निंदक दूसरे की पर जो है निंदा करने वाला, जो निंदक होता है वो जैसे निंदा करता है किसी की, हमेशा निंदा में ही लगा रहता है वो, अगखानी महापापी, जो पाप करता रहता है, महापाप ही है वो। ये जीते जे जीवत सव, सव का मतलब होता है जो मृत आदमी होता है उसको सव, वो सब में गिनती आती है, उसको सव बोलते हैं। जीवत सव सम 14 प्राणी, ये 14 प्रकार के प्राणी जो हैं वो सव के समान हैं। ये रावण को अंगद ने ये कहा है। और अब आप देख लीजिए हम में से कितने आदमी ऐसे हैं जो मतलब जो है ना इन 14 के कैटेगरीज के अंदर 14 के प्रकार के जो प्राणी हैं बताए गए हैं, उनमें से कितने आदि आते हैं। कितने आदमी लोभी कंजूस बहुत हैं, कामी भी बहुत हैं, अति क्रोधी भी बहुत हैं, और ये सारी बुराइयां जो है ना उसके अंदर रावण के अंदर थी। रावण के अंदर जो है ना वेद पुराणों का जानने वाला था, वेद शास्त्र वगैरह का ज्ञाता था, लेकिन क्या था, उसके अनुसार कार्य नहीं करता था, तो विरोधी हो गया ना वो। विष्णु विमुख था, भगवान राम को जो है सिर्फ बैर बांध रखा था, तो विमुख हो गया, विष्णु विमुख। भगवान राम जो है विष्णु के अवतार हैं, तो वो विष्णु के विमुख हो गया। संतों का जो है वो मतलब यज्ञ वगैरह वह विध्वंस करवाता था। जब देखो जब संतों का मतलब जो है ना विध्वंस करना, उनको तंग करना, मार काट करना, तो इस प्रकार से जो है ना उसने आतंक फैला रखा था। और सदा रोगवश, जो रोगी होता है बेचारा हमेशा, वो भी रोगवश किस लिए था, वो रोगवश इसलिए था कि उसको हमेशा जो है ना एक चिंता लगी रहती थी कि जो है मतलब जो सीता को हरण करके लाया हूँ मैं, मतलब एक किस्म से उसको रोग लगा हुआ था, कहीं ऐसा ना हो कि मतलब जो है ना, डर तो था उसको अंदर से, अहम जरूर था लेकिन डर भी था, तो वो ये एक रोग लगा हुआ था उसको, सदा रोग बस। और निंदक, निंदा करता रहता था, जब देखो जब दूसरे की निंदा, जब देखो जो उसे अपनी बात सुननी है, अपना ही यश, मतलब जो कोई करेगा तो वो सुनेगा, बाकी किसी के बारे में वो सुनने को तैयार ही नहीं था, तो वो निंदक भी था, निंदा भी करता था। अग खानी महापापी तो था ही वो, पाप इतने कर रखे थे उसने कि मतलब जब, और फिर भी पाप करते हुए अघाता ही नहीं था, इतना मतलब जो है ना अग खानी था। तो इस प्रकार के जो 14 प्रकार के प्राणी बताए गए हैं, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ये इस ढंग से प्रस्तुत कर दिए हैं 3 चौपाइयों के अंदर, कि इनके अंदर जो है ना, इनमें से जो है ना हमारे जैसे भी बहुत आते हैं। ये कैटेगरी बताई गई हैं, इन कैटेगरियों के हिसाब से आदमी जो है ना जीते जी मरा हुआ है, इसलिए हमेशा अपना जो है ना यश को बनाए रखने के लिए भगवान के विमुख मत होइए, भगवान के सम्मुख होइए, और जो वेद वगैरह हैं, श्रुति वगैरह हैं, संत हैं, उनके विरोधी मत होइए, कामी मत बनिए। इस प्रकार के जो ये अवगुण बताए गए हैं, इन अवगुणों के बेस पे 14 प्रकार के जो प्राणी हैं वो मृत समान कहे गए हैं। ये बहुत ही बढ़िया चौपाई हैं, और इन चौपाइयों के माध्यम से हम अपने ऊपर भी मतलब बहुत सी चीज़ें ढाल सकते हैं, तो हम अपना सुधार कर सकते हैं। हम हमारे अंदर यदि इनमें से कोई कमी है तो हम उसका सुधार कर सकते हैं। हमें खोजना चाहिए कि हमारे अंदर इनमें से कौन सी कमी है, और फिर उसी कमी को दुरुस्त करने के लिए हमें जो है ना सत्संग में जाना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए, प्रभु से प्रेम करना चाहिए, अच्छे अच्छे भजन करने चाहिए, कीर्तन करने चाहिए, प्रभु के धाम में जाना चाहिए। तो इनके बेस पे जो है ना फिर हमारी जो जो ये 14 कमियां बताई गई हैं ये भी ठीक हो जाती हैं, तो इनसे हम बच सकते हैं। अतः ये 3 चौपाइयों को ध्यान करते हुए अपने अंदर गुण लाइए, अवगुण से बचिए,
और अपना उद्धार और कल्याण करिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीता, जय गौ माता, जय गुरुदेव।